और अब बात कर लेते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, जहां 100 साल बाद ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं कि होली का त्यौहार मनाते हुए वहां के छात्र नजर आए हैं। एनआरएससी क्लब में 2 घंटे होली खेलने के लिए परमिशन दी गई थी और रंगों में सराबोर नजर आया है पूरा यूनिवर्सिटी और साथ ही वहां पर पढ़ने वाले हिंदू छात्र। उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है होली को लेकर के, आपको इस रिपोर्ट में सुनाते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जहां पहले होली मनाने को लेकर परमिशन नहीं दी गई थी, लेकिन हंगामा मचने के बाद फैसले से यू टर्न लिया गया और उस यू टर्न के बाद जो तस्वीरें आई हैं वो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। एएमयू प्रशासन ने 2 दिन होली खेलने की परमिशन दी, लेकिन पहले ही दिन छात्रों ने बता दिया कि होली का मतलब क्या होता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली मना पा रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने करीबियों के साथ, और उम्मीद करते हैं आने वाले सालों में भी ये परंपरा जारी रहेगी। हमने 12 दिन तक संघर्ष करा और आज हमारे संघर्ष के आगे एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन को झुकना पड़ा और यहाँ पर सारे छात्र जो दिख रहे हैं भारत माता की जय वंदे मातरम के छात्र लगा रहे हैं। बहुत खुशी हो रही है, हर साल चाहते हैं कि ऐसे ही सेलिब्रेट हो इस यूनिवर्सिटी के अंदर, सब लोग रिलीजियस पीपल एक साथ सेलिब्रेट करें अपना होली। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एनआरएससी क्लब में छात्र अंदर होली खेल रहे थे। बाहर पुलिस का कड़ा पहरा था। एहतियातन पीएसी की टीम के साथ ही पुलिस मौजूद थी। पीएसी और अलीगढ़ पुलिस खुद यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर आरएएफ भी यहाँ पर मौजूद है और इसके साथ साथ हमने एएमयू में भी एक एहतियातन ड्यूटी लगाई हुई है और स्टूडेंट्स ने भी इनको ध्यान में रखते हुए अपना आयोजन उसी हिसाब से किया गया है और आगे भी जब तक जो परमिशन है तब तक फोर्स यहाँ पर बनी रहेगी। एएमयू के 100 साल के इतिहास में पहली बार होली मनी तो छात्रों के चेहरों पर मुस्कान थी और बीजेपी के नेता इसे बदलते भारत की तस्वीर बता रहे हैं कि देश संविधान और कानून से चलता है। इसका जीता जागता उदाहरण यही है। जो लोग सनातन को गाली बका करते थे, हिंदुत्व को गाली बका करते, हिंदुत्व के त्योहारों को ऐसे पिछड़ापन बताया करते थे, आज सनातन की मजबूती और शक्ति बन के खड़ी हो रही है। उसका परिणाम दिखाई दे रहा है कि जो लोग एक एजेंडा चला रहे थे देश के अंदर, तुष्टीकरण का एजेंडा चला रहे थे, जो कहते थे संसाधनों में पहला हक माइनॉरिटी का है, आज उनको मालूम पड़ गया है कि देश में संविधान भी है, कानून भी है और देश संविधान से चलेगा। एएमयू में होली मनाने का आज पहला दिन था। अब कल एक बार फिर से यूनिवर्सिटी में रंग गुलाल उड़ेगा और छात्र एक दूसरे पर बिना डर के रंग लगाते नजर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पूरा देश रंगों का त्यौहार मना रहा है तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे। गोरखपुर में होलिका दहन कार्यक्रम में शामिल भी हुए और इस दौरान उन्होंने सद्भावना को सबसे बड़ा संदेश सनातन का बताया है। देश भर में होली के त्यौहार की धूम है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक होली की खुमारी देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश में भी होली पर लोग रंगों में सराबोर होने के लिए तैयार हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर साल की तरह इस साल भी होली का त्यौहार गोरखपुर में मनाने वाले हैं, जहां वो गोरखपुर वासियों के साथ फूलों की होली खेलेंगे। गोरखपुर पहुंचने पर सीएम योगी का भव्य स्वागत हुआ। इस मौके पर गोरखपुर के सांसद रवि किशन भी गोरक्षपीठाधीश्वर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अभिनंदन करते नजर आए। सीएम योगी होलिका दहन कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने लोगों पर पुष्प वर्षा करके उन्हें बधाई दी और सभी मतभेदों को मिटाकर प्रेम से रंगों के उत्सव को मनाने की अपील की। होली गायन का है, वादन का है, एक दूसरे के साथ अपने मतभेदों को समाप्त करने का आयोजन है। आपसी मतभेदों के साथ मिलकर के जैसे प्रयागराज की त्रिवेणी में एक ही घाट में स्नान करते थे, कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं होता था। यही होली हमें संदेश देता है, एक दूसरे से गले मिलेंगे लेकिन कोई भेदभाव नहीं करेंगे। गोरखपुर में परंपरा के मुताबिक शोभा यात्रा निकलती है। भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा में हजारों श्रद्धालु शामिल होते हैं। सीएम योगी भी इस शोभा यात्रा में शिरकत करते हैं। भगवान नरसिंह का रथ जब गोरखपुर की सड़कों पर निकलेगा, तब सीएम योगी भी रंगों में सराबोर होकर श्रद्धालुओं के साथ होली खेलेंगे और समाज को एकजुटता का संदेश देंगे। होलिका को भी
यह आशीर्वाद प्राप्त था कि उसको अग्नि जला नहीं सकती। हिरण्यकश्यप भी इसी गुमान में था कि उसे कोई मार नहीं सकता, तो भगवान ने उसकी भी युक्ति निकाल दी। घर की देहरी में ले जा करके अपने घुटने में रख करके अपने पैने नाखून से उसका काम तमाम करने का कार्य कर दिया। इसलिए गुमान में किसी को नहीं रहना चाहिए, अहंकार में कभी नहीं रहना चाहिए। होलिका दहन का मतलब अहंकार का दहन कर देना। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर पहुंचेंगे, जहां परंपरागत तरीके से ये शोभा यात्रा समाप्त होगी और सीएम योगी होलिका दहन या सम्मत की राख का तिलक लगाकर समरसता और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक स्थापित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वहीं होली के मौके पर उत्तर प्रदेश के एक जिले पर विशेष नजर रखी जा रही है, जिसका नाम है संभल। 24 नवंबर को वहां जो कुछ भी हुआ, उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था इतनी टाइट कर दी गई है कि अब उपद्रवियों की भी हिम्मत टूटती हुई नजर आ रही है। लेकिन संभल में किस तरीके से लोग होली मना रहे हैं, वो भी 40 साल के अंतराल के बाद, आप भी देखिए। होली का त्योहार एक है, लेकिन इसके रंग हजार हैं। संभल में दशकों बाद जब होली मनाने का मौका आया, तो लोगों के चेहरों पर वो हजारों रंग दिखाई दिए। होली के मौके पर गुलाल उड़ाने से पहले ही संभल में लोगों ने खुशियों के गुलाल उड़ाने शुरू कर दिए। होलिका दहन के मौके पर सैकड़ों लोग जमा हुए और शांतिपूर्ण कार्यक्रम को खुशी खुशी मनाया। संभल में 46 सालों के बाद देखिए होली का जश्न यहाँ पर मनाया जा रहा है और होलिका दहन, तेज बारिश हो रही है, हवाएं चल रही हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग यहाँ पर पहुंचे हुए। देखिए होलिका दहन का यहाँ पर काम किया जा रहा है, लोग यहाँ पर पूजा पाठ किए, फिर अब देखिए होलिका दहन में भी काफी लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। संभल में जगह जगह पर 1212 जगह इसी तरह से होलिका दहन का कार्यक्रम किया जा रहा है, जहाँ पर भारी फोर्स की तैनाती हर जगह आपने देखी है, लेकिन लोग काफी खुश हैं। होलिका दहन से पहले लोगों ने यहाँ जुलूस भी निकाला। जुलूस के दौरान लोगों में होली और होलिका दहन को लेकर जबरदस्त खुशी दिखाई दी। पहली बार ऐसी होली यहाँ पर मनाई जा रही है, लोग काफी खुश हैं। देखिए ढोल नगाड़े पर लोग यहाँ पर लगातार थिरक रहे हैं। जुलूस के दौरान देखिए क्या उत्साह लोगों में दिखाई दे रहा है और पूरी गलियों में संभल के इस समय ये देखिए जुलूस इस समय निकाला जा रहा है और लोग दर्शा रहे हैं कि होली के मौके पर ये लोग कितने खुश हैं और जगह जगह पर इसी तरह से आयोजन यहाँ पर किए जा रहे हैं। होली और जुमे के दिन कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क है। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने और शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शहर में पुलिस बल, पीएसी और आरपीएफ जवानों ने पैदल मार्च किया। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक श्री